प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ लाभदायक बातें जो कि जीवन में उपयोगी है उनके बारे में बात करेंगे। कहते हैं, बुजुर्गों रास्ता छोड़ो, जवानों को आगे आने दो, बंद खिड़कियाँ खोलो, ताज़ी हवा आने दो, ताज़ी हवा आने दो। इसका मतलब ये है कि बुजुर्ग अगर अपना रास्ता छोड़ेंगे जवानों का, तभी तो जवान आगे आएंगे। और बंद खिड़कियाँ खोलो, जो आप अंधविश्वास में पड़े हैं, जो दिमाग आपका खुला नहीं है, उस दिमाग को ओपन खोलो, अर्थात विशालवादी बनो, विकासवादी बनो, तभी आपका विकास होगा। जैसे जैसे समय के अनुसार विकास होता है, उस समय के साथ साथ विकास के रास्ते पर आप चलोगे, तभी आपका विकास होगा। और आगे कहते हैं, बुजुर्गों को कभी ओल्ड मत कहो। बुजुर्ग तो अनुभव की खान में तप करके गोल्ड बन गए हैं। क्यों? कि बुजुर्ग तो अनुभव की खान है, उसका लाभ उठाना आपका काम है। बुजुर्गों के अनुभव से आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नौजवानों में जोश है और बुजुर्गों में होश है। नौजवानों के जोश को और बुजुर्गों के होश को अगर मिला दिया जाए तो इंसान बदल सकते हैं। इंसान कहती है सारा जहान बदल सकते हैं। और कहता है कि आज से बेहतर कुछ नहीं, आज का सदुपयोग कर लो तो आपका बीता हुआ कल भी सुधर जाएगा और आने वाला कल भी सुधर जाएगा। तो इसका सदुपयोग कैसे करें? अपनी दिनचर्या को अच्छे ढंग से चलाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, तो सीखने का प्रयास करो तो आज का दिन अच्छा होगा। कुछ लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करें, और जब वो लक्ष्य आपके पूरे आज हो जाएंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। वो कहते हैं ना, आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। तो कल पर कोई बात मत टालो, कल पर कोई बात मत टालो। करना हो तो आज करो, अभी करो। इस प्रकार से कहते हैं कि ढलना तो सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज। ढलना तो सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, जो रोज ढलकर भी नई उम्मीद से सुबह सवेरा बन के आता है, सवेरा बन के आता है। तो इस प्रकार से सूरज तो सभी बनना चाहते हैं। तो अगर आपने सूरज बनना है तो सूरज की तरह से ढलना सीखो, आगे उभरना सीखो, और सूरज की तरह से जलना सीखो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तब सूर्य से आपका मुकाबला हो सकता है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को अच्छा बनाओ। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। नजरें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। और कर्मों को बदलो तो भाग्य बन जाएंगे। इस प्रकार से सोच अच्छी रखनी चाहिए और अपनी नज़रें भी अच्छी चीज़ पर रहनी चाहिए। और अगर ये अपने कर्म जो सदकर्म पर आएंगे तो हमारे भाग्य भी बदल जाएंगे। कहते हैं, डोली, एक डोली तो शादी की होती है और एक डोली अर्थी की होती है मृत्यु के बाद। शादी में तो पिता घर छोड़ पति घर जाना होता है, और मृत्यु में ये जीवन छोड़ दूसरे जीवन में जाने के लिए मृत्यु होती है। और अगर वो मृत्यु हो ही ना, ये संभव ही नहीं है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। तो जो आपका जीवन है वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो आपका जीवन है। उस बीच के समय को आप अच्छा बना लीजिए
और आगे कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी समाज गलत रास्ता नहीं बताता, और कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता, और वो गलत रास्ता बताता तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम धर्म बड़ा पाक धर्म कहलाया है। वो हलाल यानी मेहनत का खाओ, हराम का नहीं, मुफ्ती का नहीं। उसको तो ब्याज लेना भी गुनाह समझा जाता है। तो अब आप बताइए मुस्लिम धर्म खराब कैसे हुआ? ये तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे धर्मों को अपनाते हैं या दूसरे धर्मों को बदनाम करते हैं। इस प्रकार से ये जो कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, वो गलत रास्ता बताता ही नहीं है। ईसाई धर्म में प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया गया है। समाज के जो सुधारक है उन्होंने जीवन का सही मार्ग बताया है। परंतु वही बात है, कुछ स्वार्थी लोग जो है अपना स्वार्थ साधने के लिए और गलत जिन धर्मों को, जातियों को बदनाम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और कहते हैं कि जो आपका ज्ञान की जो प्राप्ति है, जो विद्या की जो प्राप्ति है, जो धन की जो प्राप्ति है, ये बांटने के लिए होती है, संजोने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो इसलिए जैसे कहते हैं, क्योंकि विद्या की संपत्ति कोई चुरा नहीं सकता। इसको जितना बांटोगे उतना और बढ़ेगी, उतना और बढ़ेगी। और अच्छा काम अगर करना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, कोई वार देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम बिना पूछे कर दो। और अगर कोई बुरा काम करना है तो सभी से पूछ लो क्या ये काम कर दूं, तो कोई भी आपको बुरा काम करने की इजाज़त नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, वो कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आपका जैसा चेहरा है वही जो दिखाता है। तो आत्मा जो हमारा एक दर्पण है, जो हमारा सही रूप है, वो आत्मा सही रूप दिखाती है। तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सत्य मार्ग भी दिखाता है। और आधे अधूरे कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है। आधे अधूरे मन से कार्य मत करो। कार्य पूरी निष्ठा से, पूरे जज्बात से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कार्य करो, सफलता जरूर मिलेगी। और शांति अगर प्राप्त करनी है, वो आपके मन में ही है, आपके मन से ही प्राप्त हो सकती है। और उसे ढूंढने का प्रयास करो, अपने अंदर झांक के देखो, और जो आपकी बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करो। तो आपको सहनशीलता से आपको शांति प्राप्त हो सकती है। हार के आगे जीत है, असफलता के आगे सफलता है। सफलता का तात्पर्य है कि कोई काम जो हमने किया है वो पूरे प्रयत्न से नहीं किया, उस कमी को ढूंढो और जो है आगे काम करने का प्रयास करो। और इसी प्रकार से ये तो है प्रेम, ये घर तो है प्रेम का, खाला का घर माए, शीश उतारे भूल धरे तब पैदे घर माए। ये जो प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके अंदर से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रेम का रास्ता मिलता है। और कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान, शिल पर परत निशान। तो अभ्यास के करते करते आदमी ट्रेंड हो जाता है। आदमी को ट्रेनिंग के लिए आदमी को मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है अभ्यास के करते करते। पानी सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। और क्यों कि चाहे हम कितना भी पानी डालें पौधों के अंदर, वो परंतु फल तो जो है समय आने पर ही होगा। इसलिए कोई भी काम जो है वो करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसका फल जो है उस समय आने पर ही मिलेगा। साथ के साथ फल
कभी भी नहीं मिलता। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।